हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ ग्रेड 9 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर का जो कोन वाला पोर्शन है उसके क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। अ टेंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोन। तो इसका कैसा फिगर बनेगा? इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ यहाँ पे इस तरीके से, और सरमाउंटेड बाय कोन, और उसका जो रूफ है वो कोन के शेप का है। तो सिलेंडर में 2 सर्कल होते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे टोटल 3 डायग्राम्स, 3 फिगर है, सर्कल, सिलेंडर और कोन, या फिर कह सकते हैं सिलेंडर और कोन, जिसमें सिलेंडर में ऊपर नीचे सर्कल होता है। ठीक है। द डायामीटर ऑफ द सिलेंडर इज 24 मीटर। अब क्या दिया है? डायामीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 24 डिवाइड बाई 2, मतलब आर हम लेंगे 12 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे डायग्राम में एक सिलेंडर है और एक कोन है, और सिलेंडर के अंदर ही 2 सर्कल होते हैं, और उनका डायामीटर, हम सिलेंडर का डायामीटर है 24 मीटर, यानी रेडियस होगा 12। द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन कितना है? सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट कितना है? यहाँ से यहाँ का कितना है? 11 मीटर्स। वेल द वर्टेक्स ऑफ द कोन, मतलब पूरी हाइट कितनी है? 16, और सिलेंडर का कितना है? 11। तो सिर्फ कोन का हाइट कितना होगा? 16 माइनस 11, दैट इज 5। तो ये चीज़ हमको आगे आएगी जब हमें सिर्फ हाइट ऑफ द कोन निकालना होगा। तो हाइट ऑफ द कोन मतलब एच क्या होगा हमारा? सिर्फ 5 मीटर्स होगा। पूरा हाइट 16 माइनस 11, तो वर्टेक्स ऑफ कोन मतलब ये पूरी हाइट दी है हमको, टॉप से लेके बॉटम तक की, अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड से लेके टॉप तक की 16 मीटर्स है। तो क्या निकालना है हमको? देखो यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर द टेंट। तो सिलेंडर कितना, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम निकालेंगे और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। उतना टोटल हमें कपड़ा चाहिए होगा टेंट बनाने के लिए। तो वो कितना चाहिए होगा? तो एरिया ऑफ कैनवास निकालने के लिए हमको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकाल के ऐड करना होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सिलेंडर है और ऊपर कोन है, तो सिलेंडर का रेडियस हम लेंगे कैपिटल आर, सिलेंडर का हम हाइट लेंगे कैपिटल एच, और कोन की हम रेडियस लेंगे स्मॉल आर, और कोन की हाइट लेंगे स्मॉल एच, ताकि हमको पता चले कि कैपिटल है वो सिलेंडर का है, स्मॉल है वो कोन के लिए है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, आर कितना दिया था? ये डायमीटर दिया था 24 मीटर्स, तो आर कितना होगा? 12 मीटर्स, और हाइट ऑफ सिर्फ सिलेंडर दी है एच इज इक्वल टू 11 मीटर्स। तो यहाँ पे हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिर्फ सिलेंडर वाला पोर्शन, मतलब नीचे जो सिलेंडर है उसका पोर्शन की हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, मतलब जो गोलाई वाला पार्ट है उसी का। ठीक है, ये ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल का नहीं निकाल रहे हैं हम। तो क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया का सिर्फ क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो आर और एच कैपिटल लेना है क्योंकि हम सिलेंडर के लिए निकाल रहे हैं। तो 2 पाई आर की वैल्यू, एच की वैल्यू सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ये एरिया है इसलिए इसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, दोनों का मतलब सेम है। नेक्स्ट हम निकालेंगे रेडियस ऑफ द कोन। अब कोन हम जो ऊपर का पोर्शन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ कोन का ही फॉर्मूला डालना है। तो रेडियस ऑफ कोन इसलिए हम लेंगे स्मॉल आर। आर क्या है? कोन जो सर्कल है वो तो सेम ही है ऊपर नीचे का, तो वो रेडियस ऑफ चाहे सिलेंडर हो चाहे रेडियस ऑफ कोन हो, सर्कल तो सेम ही है। तो हम कैपिटल आर लेंगे 12 और स्मॉल आर भी लेंगे 12, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो सेम ही है, और क्योंकि हम सिलेंडर के लिए काउंट कर रहे थे तो हमने लिया था कैपिटल आर, पर वही वैल्यू हम 12 मीटर्स जो है कोन के लिए भी यूज़ करेंगे। और हाइट यहाँ पे कोन की क्या लेंगे? जो टोटल हाइट थी 16 माइनस जो
सिलेंडर की हाइट थी 11, वो करेंगे तो हमें कोन की हाइट मिलेगी कितनी, 5 मीटर्स। तो हाइट हमारी 5 मीटर्स रहेगी कोन के लिए, इसलिए स्मॉल h। अब कोन में हमेशा एक वैल्यू होती है L, दैट इज स्लांट हाइट, वो हम पहले निकाल लेते हैं क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने में हमें L मतलब स्लांट हाइट का वैल्यू चाहिए होता है। तो L की वैल्यू है √r² प्लस h²। तो r हमें दिया है और h हमने निकाला, उसका वैल्यू डाल के स्क्वायर करना है, ऐड करना है और आएगा आंसर √169। √169 मतलब क्या, √13 × 13। तो 2 13 में से एक 13 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 13 मीटर्स। अब यहाँ पे एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन निकालेंगे। पहले हमने क्या निकाला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा हमको क्या निकालना था, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो उसमें ये L आता है, इसलिए हमको उसके पहले L की वैल्यू निकालनी होगी, तो इसलिए हमने L की वैल्यू निकाली। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/L, पाई एज इट इज़ रहने देंगे क्योंकि लास्ट में हम उसको ऐड करके निकालेंगे, या फिर अभी ही आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे ऐड डाल के सॉल्व करो या बाद में ऐड करो, सेम ही रहेगा आंसर। तो इस तरीके से R और L की वैल्यू डालो। अब हमें एरिया ऑफ कैनवास निकालना है टोटल, तो वो कैसे निकलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, वो दोनों हमने निकाली वैल्यूज़, वो हमने सिर्फ ऐड कर देना है। तो यहाँ पे पाई मैंने तब एज इट इज़ रहने दिया था और ऐड करके पाई का वैल्यू डाला, मल्टीप्लाई किया उसको और बाद में आंसर आया 1320। अब चाहो तो ये पाई का वैल्यू पहले भी सॉल्व करके दोनों का बाद में सिर्फ नंबर जो आएगा वो ऐड कर सकते हो, इस तरह से भी सॉल्व होता है। तो हेंस एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। एरिया है यूनिट मीटर स्क्वायर में रहेगा। क्वेश्चन में जो लास्ट में पूछा है फाइंड द एरिया, उसके लिए हमको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, इसका हाफ मार्क होता है। इस तरीके से यूनिट का ध्यान रखिए और सॉल्व करने से हमारा कोई भी मार्क्स कट नहीं होता। तो मैथ्स में क्या है, स्टेप वाइज मार्क मिलते हैं। तो इतना तक निकालने के लिए हाफ मार्क, फिर हाफ, इस तरह से हाफ 1 मार्क ऐड होता जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आते हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।